मैं तो ये समझता हूँ कि कल मेरे चैनल की मैनेजमेंट को जिन लोगों ने प्रेशराइज़ किया और मतीला जान के हवाले से जो मेरा एक सेगमेंट था जिसमें एजाज सैयद भी थे और उसको सेंसर करवाया है, मुझे तो यही लगता है कि उन्हीं लोगों ने इनको उठाया है, क्योंकि अगर उन्होंने ना उठाया होता तो उनको क्या परेशानी थी। उनको हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था उसमें, तो उनको क्या परेशानी थी। तो अब ये इस हुकूमत के लिए चैलेंज है कि ये हुकूमत जो है इस पर एक तासुर ये है कि ये किसी की प्रॉक्सी है और काम वो करते हैं, इल्ज़ाम इन पे लगता है। तो इसमें भी अब मैं देखे ना कि ये कल ये जो मतीला जान साहब के अगवा का मामला ये बहुत से टीवी चैनल्स पे डिस्कस हो रहा था, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जो है वो जियो पे आया और सेंसर भी जियो ने किया, क्योंकि जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान जो है वो जेल में है, तो उनको एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि एडिटर इन चीफ जो है वो जेल में है, तो उसको जेल में रख के तो चैनल को प्रेशर करके कभी हामिद मीर का शो सेंसर करा दो, कभी शाहजेब का सेंसर करा दो, कभी किसी का करवा दो। तो अब इसमें इल्ज़ाम तो इस सिविलियन गवर्नमेंट भी आता है, तो कम अज़ कम मतीला जान के मामले में मेरा ख्याल है कि सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान उनकी प्रॉक्सी है। मैं तो ये समझता हूँ कि कल मेरे चैनल की मैनेजमेंट को जिन लोगों ने प्रेशराइज़ किया और मतीला जान के हवाले से जो मेरा एक सेगमेंट था जिसमें एजाज सैयद भी थे और उसको सेंसर करवाया है, मुझे तो यही लगता है कि उन्हीं लोगों ने इनको उठाया है, क्योंकि अगर उन्होंने ना उठाया होता तो उनको क्या परेशानी थी। उनको हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था उसमें, तो उनको क्या परेशानी थी। तो अब ये इस हुकूमत के लिए चैलेंज है कि ये हुकूमत जो है इस पर एक तासुर ये है कि ये किसी की प्रॉक्सी है और काम वो करते हैं, इल्ज़ाम इन पे लगता है। तो इसमें भी अब मैं देखे ना कि ये कल ये जो मतीला जान साहब के अगवा का मामला ये बहुत से टीवी चैनल्स पे डिस्कस हो रहा था, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जो है वो जियो पे आया और सेंसर भी जियो ने किया, क्योंकि जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान जो है वो जेल में है, तो उनको एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि एडिटर इन चीफ जो है वो जेल में है, तो उसको जेल में रख के तो चैनल को प्रेशर करके कभी हामिद मीर का शो सेंसर करा दो, कभी शाहजेब का सेंसर करा दो, कभी किसी का करवा दो। तो अब इसमें इल्ज़ाम तो इस सिविलियन गवर्नमेंट भी आता है, तो कम अज़ कम मतीला जान के मामले में मेरा ख्याल है कि सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान उनकी प्रॉक्सी है। मैं तो ये समझता हूँ कि कल मेरे चैनल की मैनेजमेंट को जिन लोगों ने प्रेशराइज़ किया और मतीला जान के हवाले से जो मेरा एक सेगमेंट था जिसमें एजाज सैयद भी थे और उसको सेंसर करवाया है, मुझे तो यही लगता है कि उन्हीं लोगों ने इनको उठाया है, क्योंकि अगर उन्होंने ना उठाया होता तो उनको क्या परेशानी थी। उनको हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था उसमें, तो उनको क्या परेशानी थी। तो अब ये इस हुकूमत के लिए चैलेंज है कि ये हुकूमत जो है इस पर एक तासुर ये है कि ये किसी की प्रॉक्सी है और काम वो करते हैं, इल्ज़ाम इन पे लगता है। तो इसमें भी अब मैं देखे ना कि ये कल ये जो मतीला जान साहब के अगवा का मामला ये बहुत से टीवी चैनल्स पे डिस्कस हो रहा था, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जो है वो जियो पे आया और सेंसर भी जियो ने किया, क्योंकि जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान जो है वो जेल में है, तो उनको एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि एडिटर इन चीफ जो है वो जेल में है, तो उसको जेल में रख के तो चैनल को प्रेशर करके कभी हामिद मीर का शो सेंसर करा दो, कभी शाहजेब का सेंसर करा दो, कभी किसी का करवा दो। तो अब इसमें इल्ज़ाम तो इस सिविलियन गवर्नमेंट भी आता है, तो कम अज़ कम मतीला जान के मामले में मेरा ख्याल है कि सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान उनकी प्रॉक्सी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।